वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को मिला, यानी कि ए और बी दोनों को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हाल ही में किस देश ने परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? जिरकॉन हाइपरसोनिक का सफल परीक्षण रूस द्वारा किया गया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये लखनऊ में किया जाएगा। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? डेनियल मेदवेदेव। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर की किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? महाकवि दिवस के रूप में सुब्रमण्यम भारती का जन्म दिवस मनाने की घोषणा की है। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण चंडीगढ़ में किया जाएगा। यूएसए तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया। यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही? एमा रादुकुनु। भारत के सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? ओपन एयर फर्नरी का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा दूर करने के लिए प्रोजेक्ट उड़ान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है। अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की गई? ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन का शुरुआत गुजरात के द्वारा किया गया। हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, ये सही है। आर.एन. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल, सही है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, सही है, यानी कि ऑप्शन डी। गीत गोविंद जयदेवा डिवाइन ओडिसी के लेखक हैं? डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है? प्राण पोर्टल का संबंध वायु प्रदूषण नियमन से है। किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गया है? बाजरा मिशन की शुरुआत छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? इंग्लैंड। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? ये ब्रिटेन में किया गया है। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराने में उपलब्धि हासिल की? चीन।
हाल ही में छात्रों के शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय संस्थान ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? भारतीय सेना ने। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति के पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? लुधियाना में। बहन गॉड इज ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया? अरुंधति सुब्रमण्यम को। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? लेह में। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना लेह में स्थापित की जाएगी। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना का लॉन्च किया गया है? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 40वां स्थान। 40वां स्थान प्राप्त किया है इसमें। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य का शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र का। फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एस.एन. सुब्रमण्यम को। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? केरल में। जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा क्षेत्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश में की गई? इंडोनेशिया में। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? विशाखापट्टनम बंदरगाह। किस फार्मूला 1 ड्राइवर के ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? लुइस हैमिल्टन। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया जिसे नाम दिया गया? लाइफलाइन एक्सप्रेस। निम्नलिखित में से किसे भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है? एयर इंडिया। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल के जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? केरल। निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? दौधन बांध का निर्माण केन बेतवा नदी लिंक पर किया जाएगा। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने किया? 2023 तक भारत उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा।
दूसरे खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? गुलमर्ग में। फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 16वां संस्करण समाप्त हुआ? भारत और अमेरिका के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? तंजानिया का उपग्रह। BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? म्यांमार। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना? पुडुचेरी। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? E9 पहल का संबंध शिक्षा से है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया? गिरीश चंद्र मुर्मू को। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तोमान शुरू किया गया? इंडोनेशिया की। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया? तिबिलिसी जॉर्जिया को।